जगाने आए हैं, हम सबको जगाने आए हैं, हम सबको जगा कर जाएंगे, अलार्म लगा लो ना। हम सबको जगाने आए हैं, सबको जगा कर जाएंगे, हम सबको जगा कर जाएंगे, ऊर्जा बचाने आए हैं, हम ऊर्जा बचाने आए हैं, ऊर्जा बचा कर जाएंगे। हम ऊर्जा बचा कर जाएंगे। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त जी महाराज, महाराज की जय हो। अरे महाराज शनिवार घर तक। अच्छा, आज हमारा मन बहुत उदास है, हम बहुत चिंता में हैं। क्या हो गया महाराज? आपकी चिंता को अभी बदल दूंगा। चित्रगुप्त, आपकी चिंता महाराज, चिंता स्कोर पे आप सही आए। मन कर रहा है महाराज, नृत्य क्या किया जाए? रंबा शंबा को बुलाओ। महाराज रंबा शंबा छोड़ो, आज उर्वशी मेनका भी नहीं आ सकती। क्यों? महाराज तो पृथ्वी लोक चली गई, पुष्पा 2 का शो लगा हुआ है। अरे चित्रगुप्त कैसे काम करते हो? हम तुम्हारे काम से बिल्कुल भी खुश नहीं है। महाराज हम पूरी ईमानदारी से काम कर, मुझे तो तुम्हारा नौकरी से निकाल देने का मन कर रहा है। पर महाराज आप ऐसे नौकरी से नहीं निकाल, नौकरी रखते टाइम इंटरव्यू लिया था तो निकालते टाइम इंटरव्यू लोगे। अच्छा, हमारी एक शर्त है, हमारी एक शर्त है। जी महाराज। हम तुम्हारा इंटरव्यू इंग्लिश में लेंगे। लीजिए महाराज। मेरा पहला सवाल। जी महाराज। हमें इंग्लिश में अपने पास बुलाओ। बस इतना आसान महाराज, कम है। अरे वाह, कहां से सीखे हो? वहीं से जहां से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखते हैं, 60 मिनट में तैयार। हमारा दूसरा सवाल। जी महाराज। हमें इंग्लिश में वाह भेज कर दिखाओ। एक महाराज कम है। जरूर तुम अच्छा सीखे हो। जी महाराज। अच्छा, अब हमारा तीसरा सवाल। जी महाराज। नेट जीरो इमिशन क्या है? नेट जीरो महाराज ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में था नहीं। सबकी दुविधाओं का ज्ञान है हमें, क्योंकि यम है हम है यम। आखिरी सवाल। जी महाराज। फैंडम एनर्जी कंजप्शन क्या है? अरे महाराज सीधा सीधा बोल दे, नौकरी से निकालना ही है, मैं वैसे ही चला जाऊंगा। इतना भी नहीं पता चित्रगुप्त में? पता महाराज की जय हो। महाराज आप ही बता दो इन सबका मतलब। नेट जीरो नेट जीरो टारगेट का मतलब है कि देखो चित्रगुप्त, ये देखो पृथ्वी के वातावरण में देखो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना बढ़ गया है। बेमौसम बरसात हो रही है, दिसंबर का महीना चल रहा है। अब तक तो सबकी ठंड छूट जानी चाहिए थी, लेकिन सर्दी कम है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हमारा? ग्लोबल वार्मिंग चित्रगुप्त, ग्लोबल वार्मिंग। तो भारतीय रेलवे ने एक लक्ष्य लिया है, अग्रणी पहल की है कि वर्ष 2030 तक वो कार्बन इमिशन को 45% तक रिड्यूस कर देंगे। और इसके लिए रेलवे ने बहुत सारे अच्छे अच्छे इनिशिएटिव भी लिए हैं। जैसे महाराज? जैसे हम तुम्हें बाद में बताएंगे। अब तुम बताओ, फैंडम एनर्जी से यहां कोई कुछ समझा? मुझे नहीं महाराज। यम है हम है यम। सबके घरों में लगभग 4 मोबाइल चार्जर होंगे, 2 टीवी होगी, सेट टॉप बॉक्स होगा, वाईफाई का कनेक्शन होगा। लोग क्या करते हैं? मोबाइल को चार्ज किया, पिन में से मोबाइल को निकाल लिया, लेकिन सॉकेट को ऑन छोड़ देते हैं। लैपटॉप का चार्जर ऑन छोड़ देते हैं। क्या वो एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा? ये जो छोटी छोटी एनर्जी कंज्यूम होती है, यह है फैंटम एनर्जी। और हमें इस फैंटम एनर्जी के कंजप्शन को कम करना है। जी महाराज, आगे से ध्यान रखेंगे महाराज। हमारे लिए खाने का प्रबंध करो। खाना महाराज? हम ऐसे ही अपनी वो जो मेरे चश्मे को लगा लेते हो। अरे महारानी, ये पर्स भी महाराज, आप भी। महाराज खाना तो मैं नहीं बना सकती। क्यों महारानी? अरे महाराज गैस खत्म हो गया पिछले 8 दिनों से। 8 दिनों से घर में गैस खत्म हो गया है और हमें आग बता रही हो। तो इतने दिन हम खाना कहां से खा रहे थे? महाराज वो तो मैं जोमेटो से ऑर्डर कर रही थी। अरे वाह, बाहर इतना लजीज खाना भी मिलता है। लजीज खाना? मैं अच्छा खाना नहीं बनाती महाराज। हाँ महारानी, अच्छा खाना बनाती हो, इसलिए तो देखो हम कितने मोटे हो गए हैं। अरे महाराज ये खाने वाला जो ये नहीं पूछ सकते जल्दी खत्म हुई। अरे यार मेरी महारानी, मेरा खाना मेरा गैस, तुम्हें क्या पड़ा है गैस की
से आता है ना। महारानी बहुत तेज, हमें भूख लग रही है, हमारे लिए खाने का प्रबंध करो। अरे महाराज, आप ये बताएं, आप गैस पे खाना बनाती है? अरे अपने हाथों से बनाती और कैसे बनाई? अरे महाराज, हाथों से दूसरा बर्तन। महारानी किस तरह के बर्तन में खाना बनाती हैं आप? मैं तो पतीले में बनाती हूँ। बस महारानी यही तो गलती करती है, आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? क्या हुआ हमारे घर महाराज? में प्रेशर कुकर नहीं चलता। क्यों महाराज? हमें नहीं पसंद कि हमारी महारानी को हमारे अलावा और कोई सीटी बजाए। अरे क्या करूं? अरे महाराज, प्रेशर कुकर में खाना बनाने से 30% तक रसोई गैस बचती है, और महारानी छोटे बर्नर का इस्तेमाल करने से 35% तक गैस बचती है। इस प्रकार आप रसोई में छोटे बर्नर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। अरे 3 दिन पहले तो इतने सारे पैसे लेके गए थे, सारी की सारी इंसेंटिव खत्म हो गई। पेट्रोल भराना है? ये 3 दिन पहले तो महाराज जी ने पेट्रोल भरवाया था। तुम्हें क्या पता, इस हायाबुसा को जब तक 80 की स्पीड में नहीं चलाओ, जब तक कोई स्वैग ही नहीं आता। ये स्वैग के चक्कर में पेट्रोल के दाम बढ़े हुए महाराज। मुझे डैडी पैसे चाहिए। अरे अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तुम ऐसा करो कि मेरा भैंसा ले जाओ। अरे आपके इस भैंसे को क्या करूं मैं? इसमें तो इंडिकेटर नहीं है, और आपका भैंसा तो 4 व्हीलर है, मेरे पास 2 व्हीलर का लाइसेंस है, और आपका भैंसा हाँ करता है, ये हूँ थोड़ी करता है। अरे युवराज, अभी तुम जाओ यहाँ से, हमें बहुत तेज भूख लगी है। महाराज देखा आपने, इनकी वजह से पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं। चलो खाना हम बाद में खा लेते हैं। यस सर। कुंभ मेले स्पेशल के लिए इंडियन रेलवे ने 3000 ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया था, यस सर। जिसमें हमने आपको 17 गाड़ियां दी थी। यस सर। उस टारगेट को आपने बखूबी निभाया, Thank you, और sir. इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन आपके इस रिपोर्ट कार्ड में जब मैं देख रहा था, एनर्जी कंजप्शन कार्ड में आपने पिछले साल के मुताबिक इस साल 25% ज्यादा मटेरियल पर, डीजल पर, बिजली पर, पानी पर व्यर्थ बहाया है। इसके कारण का आप जल्द से जल्द पता लगाइए और उसकी जांच कीजिए और इसकी रिपोर्ट मेरे को सौंपिए। यस सर, अभी मैं देखता हूं। अरे साहब बधाई दे रहे थे या क्या कह रहे थे? एनर्जी मीटरिंग स्कोर कार्ड। अरे ये क्या होता है? अच्छा, कंजप्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है। मैंने तो सबको बता दिया था कि एलईडी लाइट जलानी है और आवश्यकता नहीं होने पर पंखे भी बंद करने हैं, फिर ये बिजली का बिल इतना ज्यादा कैसे आ रहा है? पावेश जी, वो जो कुंभ मेला स्पेशल पर हमने लोगों को लगाया था, उस पूरी की पूरी टीम को बुलाओ। यस सर। पवन जी, सावरिया जी, पांचाल जी, अब इधर आओ सामने। सर ये टीम है और इन्होंने बहुत खूबी से अपना काम निभाया है और जीवन काम किया है। बिल्कुल बड़े साहब कह रहे थे काम तो आपने बहुत अच्छा किया है। हाँ, आप क्या करती हैं? अच्छा, मटेरियल चेसिंग का काम करती हैं आप। अच्छा, देखिए ये मैं देख पा रहा हूं आंकड़े। आपको जो 10 कोच दिए थे, लेकिन उसमें 13 कोच जितना माल खर्च हो गया, तो 3 कोच का माल कैसे एक्सेस होगा? सर मैं क्या कर सकती हूँ? शॉप में जितने की जो रिक्वायरमेंट होगी मैंने इशू कर दिया, उसमें भेजा। ऊर्जा मित्र, आप बताओ। सर मैं बताऊं आपको, काम भी ज्यादा हुआ है, मटेरियल खर्च हुआ है, लेकिन कुछ हमारे ही साथियों की लापरवाही भी इसमें रही है। जो सर्विसेबल आइटम था उनको भी उन्होंने स्क्रैप कर दिया, और उसके साथ साथ जो इन्होंने नया आइटम इशू करवाया था उसको भी स्क्रैप कर दिया। इस वजह से ये जो डिमांड है ना, ये ज्यादा दिख रही है आपको। अरे अगर सर्विसेबल आइटम्स को ऐसे डालेंगी तो हम ऊर्जा संरक्षण कैसे कर पाएंगे? सर डब्बे तो देखिए कितने चमचमाते डब्बे दिख रहे हैं। डब्बे तो चमचमाते, कितना अच्छा हुआ है। काम इतना अच्छा किया है, लेकिन हमें एनर्जी एफिशिएंट भी तो बनना है। आ जाइए, इधर आ जाइए और इसके लिए रिपोर्ट बनाइए, कैसे कंजप्शन कम हो उस पर काम करते हैं। हाँ, आप क्या करते हैं? सर मैं वेल्डर। वेल्डर, शाबाश, बड़ी अच्छी वेल्डिंग की आपने। और ऑक्सीजन और एलपीजी की सप्लाई आपने 17% इंक्रीज कर दी। अरे भाई, वेल्डिंग रोड बनाया है, आईफिल टावर बनाया है। सर ये जो अपन ने वो प्रयागराज में वो चालू की है ट्रेन,
उसका काम भी तो एक्स्ट्रा हुआ सर, और फिर काम भी तो हमारा क्वालिटी रहा है। ए ग्रेड का टेंडर हूँ सर, गैस पे थोड़ी खर्च होगी। क्या कह रहे हैं ये? सर ये बात सही कह रहे हो। जी सर समझ गए। ठीक है सर, आपका ध्यान रखो। तो ये दृश्य था कारखाने के। एक और दृश्य। राम राम। राम 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 राम। यार पूरे 2 साल हो गए तुझे रिटायर हुए। हाँ 2 साल में तू दिखा ही नहीं, आज दिखा। बताओ। अरे भाई, अभी हमारी केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी है, तो अच्छा। अपने ये तीर्थ यात्रा स्पेशल ट्रेन भी चलाई है। हाँ तो मैं अभी परिवार के समय तो वहीं को चला गया था, और 15 दिन आराम से मजे करके आया। और क्या सुविधाएं कर रखी है यार। अच्छा। हाँ, अरे वाह यार, ये तो बहुत बढ़िया है। मैं तो कहता हूँ रिटायरमेंट के बाद में एक बार तू भी परिवार को लेके जाना, मजा आ जाएगा। नहीं जाएंगे जरूर जाएंगे। अच्छा चाय मंगाऊं? यार 75% के बराबर है। कैसे हुआ इतना कंजप्शन? सर जो हम ये कार्य करते हैं, स्पेशल काम के लिए स्पेशल समय लगता है, उसमें स्पेशल एयर लगानी पड़ती है। अगर एक कोच को हम एक बार टेस्ट करते हैं तो स्पेशल जहाँ आ गया तो सुरक्षा के अंदर कोई कोताही नहीं बरती जाती सर। अरे तो स्पेशल का मतलब ये थोड़ी है कि आप प्राकृतिक संसाधन में वो ऐसे ही बहा देंगे। आप बताओ क्या हुआ था? सर मैंने इनको कई बार टोका भी है। इनका जो एयर पाइप है वो लीक है, और उसमें से लगातार गैस जो एयर है वो लीक हो रही है, और कई पॉइंटों पे आकर के कर्मचारी अपने जूतों को साफ कर रहा है उसी एयर से, कपड़ों को झाड़ रहा है, तो अरे उसका भाई, दुरुपयोग हो रहा है। ये कॉम्प्रेस एयर जो है वो मैकेनिकल पर्पस के लिए, ये जूते और कपड़े साफ करने के लिए। कितनी महंगी गैस आती है। इधर आ जाइए। और क्या यार, कारखाने का ही न्यूज है यार। अपना कारखाना है ना? हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज और आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा सबसे खास बुलेटिन। जिसमें हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज के बारे में कि किस तरह से उन्होंने नेट जीरो के लक्ष्य को बहुत निर्धारित समय में हासिल करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। और इस लक्ष्य को हासिल करने में उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर कारखाना समूह ने सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। तो चलिए हम सीधा चलते हैं अजमेर कारखाना और भाई कर्मचारियों से कुछ बात करते हैं। तो सर क्या आप बता सकते हैं, आपने इस लक्ष्य को हासिल करने में क्या क्या प्रयास किया, आपने इसको किस तरह से हासिल किया? देखिए, आज 2030 में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन 6 साल पहले जो हमारे अधिकारियों ने जो हमें मार्गदर्शन दिया उसका हमने सख्ती से पालन किया, और इसको निभाने के लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो हमारे ऊर्जा मित्रों ने निभाई। मैं आपको उन्हीं के साथ ले चलना चाहूंगा कि उन ऊर्जा मित्रों ने किस प्रकार से ऊर्जा का संरक्षण किया, और आप उन्हीं से जानकारी लीजिए। क्या आप बता सकते हैं आपने BLDC के फैन मिलेंगे, और तो और आपको सभी स्विच बोर्डों पर ऊर्जा संरक्षण के संदेश वाले स्टिकर मिलेंगे। इसी से आप दफ्तर और शॉपों में ऊर्जा मित्र मिलेगी। इसी प्रकार हमें 70% ऊर्जा बचाएंगे। अगर जल है तो कल है। सर आपने किस तरह के प्रयास किए? देखिए, हमने व्यक्तिगत तौर पर सभी लोगों में ये भावना उत्पन्न की कि वो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम सब लोग ये निश्चय कर लें कि हमें ऊर्जा बचानी है तो हमने ऊर्जा बचा लेंगे। और भविष्य भी हमारा यही है, हमें जल्द से जल्द ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है। तो सोलर एनर्जी उसमें सबसे बड़ा ये क्वांटम चेंज लेकर आया है। धन्यवाद। तो देखा आप लोगों ने, यह सिर्फ कहने की बात नहीं बल्कि अजमेर कारखाना समूह ने बड़े ही ग्राउंड लेवल पर बहुत से प्रयास किए जिससे इस लक्ष्य को हासिल किया गया है। और इनके इन प्रयासों से हम सीख भी ले सकते हैं कि हमें भी धीरे धीरे सोलर एनर्जी और आगे रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट होना पड़ेगा। इस प्रकार हम विदा लेते हैं और देखते रहे वंदे भारत न्यूज। थैंक यू सर।